सामने आ रही है जहां पर चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है और जो प्रेस रिलीज है वो भी पटना पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है। और इस प्रेस रिलीज जो हम आपको दिखा रहे हैं उस प्रेस रिलीज में कई बातें हैं। तो देखिए, पटना पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और बताया कि 4 अभियुक्तों को इस मामले से जुड़े हुए हमने हिरासत में लिया हुआ है। तो देखिए, इस बीच बड़ी खबर चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर के सामने आ रही है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो मुख्य अभियुक्त है इसमें बादशाह, उसको हिरासत में लिया गया है। तो पूरी जानकारी दी गई। पुलिस का पहला आधिकारिक खुलासा प्रेस रिलीज के जरिए दिया गया। पटना पुलिस का आधिकारिक बयान ये सामने आया है कि 4 अभियुक्त हिरासत में हैं। तौसीफ का भाई निशु खान भी हिरासत में ले लिया गया जिससे पूछताछ की गई है। बता दें कि कहा यह गया है कि कार्रवाई में कोलकाता पुलिस और कोलकाता एसटीएफ के सहयोग से मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को कोलकाता से हिरासत में लिया गया है। साथ ही निशु खान सहित अन्य 2 को भी हिरासत में लिया गया है। यह भी पुलिस ने जानकारी दी है कि प्रारंभिक पूछताछ में यह फैक्ट सामने आया है कि निशु खान के आवास पर ही इस हत्या की साजिश रची गई थी और घटना को अंजाम मुख्य रूप से तौसीफ उर्फ बादशाह द्वारा दिया गया है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। संजय, जो प्रेस रिलीज है आधिकारिक तौर से वो सामने आ चुकी है, क्या इसमें मुख्य बातें हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मर्डर कॉन्स्पिरेसी को और मर्डर की घटना को अंजाम देने वाला जो सबसे आगे जो शूटर चल रहा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज में पिक्चर भी आया था, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी पटना पुलिस बता रही है कि तौसीफ उर्फ बादशाह जो है वो अब पुलिस कस्टडी में है। इसके अलावा जो उसका सहयोगी है और जो उसका कजन बताया जा रहा है, जिसका समनपुरा में आवास है, निशु खान, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। यानी अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि पटना पुलिस कर रही है। आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि आई है सामने, लेकिन साथ ही पटना पुलिस मान रही है कि इस मामले में अनसंदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। यानी अनसंदिग्ध भी पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। तो देखना होगा जब आधिकारिक तौर पे और खुलासा जब पुलिस करेगी इस पूरे मामले का, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तो नंबर ऑफ अरेस्टिंग जो है वो कितना जाता है। लेकिन फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि पटना पुलिस ने कर दी है और जो मेन शूटर है तौसीफ उर्फ जो बादशाह है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसका सहयोगी भी निशु खान भी गिरफ्तार हो गया है। कॉन्स्पिरेसी समनपुरा स्थित निशु खान के आवास पर रची गई थी। तमाम जो गुत्थियां हैं और तमाम जो खबरें चल रही थी, धीरे धीरे उसकी पुष्टि होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, हमने जो खबर चलाई थी और न्यूज 18 ने जो खबर बताई थी उसकी ही पुष्टि, उस पर ही जो आधिकारिक मुहर है अब पुलिस ने भी लगाई है। हमारी खबर पर मुहर लगी है फिर से। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने तौसीफ उर्फ बादशाह की गिरफ्तारी की खबर चलाई, निशु खान की गिरफ्तारी की खबर चलाई, उसकी पुष्टि हो गई। 2 अन्य लोगों के नाम का पुलिस अभी खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जब उनका नाम सामने आएगा तो वो नाम देखना होगा कि कौन है। कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वही सारी खबरें जो न्यूज 18 पर चली है उन पर पटना पुलिस के आधिकारिक बयान से एक बार फिर से उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। जी, इसमें एक और बात का जिक्र किया गया है कि जो बाकी हिरासत में लिए गए लोग हैं उनको अब पटना लाने की कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें कितना वक्त लगेगा, क्या पुलिस करेगी? देखिए, जो सोर्सेस हैं, जो मेरी बातचीत हुई है उसके अनुसार अभी उनसे पूछताछ चल रही है। कोलकाता में 24 घंटे का वक्त होता है, तो वहां पे एसटीएफ की टीम अभी पूछताछ कर रही है और संभवतः थोड़ी देर में वहां से लेकर वो निकलेगी। और पूछताछ में एक अहम जानकारी ये सामने आई है कि बिहार के ही एक जेल से किसी ने इस पूरे मामले में सुपारी दी है और सुपारी की रकम, जो सोर्स है वो फिलहाल बता रहे हैं कि सुपारी की रकम काफी अधिक है। देखना होगा यह रकम कितना जाता है, लेकिन जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि 25 लाख रुपए तक की बात कही जा रही है। हालांकि ये आधिकारिक बयान अभी नहीं आया इस बारे में। जैसे ही जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इंट्रोगेशन चलेगा, तो इस बारे में भी पुष्टि होगी। लेकिन तौसीफ ने कई अहम जानकारियां दी हैं बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ की टीम को, और उसी आधार पर आगे फिलहाल कार्रवाई और छापेमारी चल रही है। जी राहुल, कोलकाता पुलिस ने भी एक टीम का गठन किया गया था जिसका जिक्र भी पटना पुलिस ने किया है कि लगातार जो सहयोग है वो सक्रिय तौर पर मिलता रहा बंगाल पुलिस का। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार जो छापेमारी हुई, कल सुबह से जो छापेमारी चल रही है उसमें लगातार बंगाल एसटीएफ की टीम थी। उसके पहले भी पुलिया जेल में जब शेरू से पूछताछ चल रही थी, शेरू सिंह से उर्फ ओंकारनाथ सिंह जो अपराधी है, जो चंदन झा का सहयोगी रहा, साथी रहा है, उससे भी पूछताछ में बंगाल की एसटीएफ की टीम ने सहयोग दिया। तो एक महत्वपूर्ण सहयोग बंगाल एसटीएफ की टीम का मिला है। जी बिल्कुल। तो इस बाकी अगर अभियुक्तों की अगर बात करें तो उनको पकड़ने को लेकर के ये क्या लग रहा है, संख्या ये कितनी हो सकती है?
देखिए राहुल, अब जिन कितने लोगों को इन्होंने अभी हिरासत में लिया है, कितने संदिग्धों से ये पूछताछ कर रहे हैं, अभी इसका खुलासा नहीं किया इन्होंने आधिकारिक तौर पे। देखना होगा जब आधिकारिक तौर पे बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये जो संदिग्ध जिनसे ये पूछताछ कर रहे हैं उसमें कितने की अरेस्टिंग होती है। 4 तो इन्होंने कंफर्म कर दिया है, अब कितनों की अरेस्टिंग होती है, कौन कौन से लोग हैं, तमाम जब बातें सामने आएगी तो इस बारे में और खुलासा होगा और निश्चित तौर पर नंबर ऑफ अरेस्टिंग बढ़ेगी। वैसे भी आपको पता है कि इसमें पारस हॉस्पिटल के अंदर 6 जो शूटर थे वो गए थे, तो अभी ये 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात करें तो शूटर ही 6 हैं। इसके अलावा लाइनर होंगे, कॉन्स्पिरेटर होंगे, तमाम तरह की बातें हैं। तो नंबर ऑफ अरेस्टिंग बढ़ेगी, इस बात से इंकार नहीं कह सकता। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ेगा और एक्यूज जो है इस मामले में गिरफ्तार किए जाएंगे और फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है और देखना होगा कब तक पुलिस को पूरी तरीके से कामयाबी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि तौसीफ उर्फ जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए जो प्रेस को जानकारी दी गई है और उस जानकारी में कई महत्वपूर्ण बातों का जो जिक्र है वो पटना पुलिस ने किया है कि हमने 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है और लगातार हम आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।